संधि किसे कहते हैं? परिभाषा, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल को, है ना, संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्ण जब जुड़ते हैं, एक नया वर्ण बनता है तो संधि कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द है, विद्या और आलय, ये दो शब्द हैं। ठीक है, एक विद्या शब्द है, आलय ही शब्द है। जुड़ क्या रहे हैं? वर्ण। वर्ण का कौन कौन से जुड़ेंगे? यहाँ का विद्या में अगर इसको वर्ण देखोगे, वी है, ठीक है, दा है, या है, ऐसा ही है। इस या में अंतिम वर्ण क्या है? आ। तो आ वर्ण जुड़ेगा और इधर क्या है? आ। तो जब दो वर्ण जुड़ते हैं, ठीक है, तब क्या होती है? संधि होती है, उसे संधि कहते हैं। संधि कितनी है? कितनी? संधि कितनी? संधि मूल रूप से 3 है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब 3 संधियों में पहली संधि क्या है? स्वर संधि। तो स्वर संधि कितनी है? मुख्य रूप से 5 और छठी क्या है? पूर्व रूप। मूल जो है 5 है। तो संधि 3 प्रकार। ठीक है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग। इनकी भी परिभाषा बहुत सरल थी। स्वर संधि, जहां दो स्वरों का योग हो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, जब स्वर या व्यंजन, व्यंजन या स्वर, ठीक है, जहां व्यंजनों से योग हो वहां पे व्यंजन संधि होती है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है। विसर्ग संधि, जहां विसर्ग से संधि हो, विसर्ग से योग हो। संधि का मतलब योग। अब एक शब्दों में अगर हम संधि की बात करें, योग या जोड़, तो जब विसर्ग से जोड़ होगा तो विसर्ग संधि, व्यंजन से जोड़ होगा तो व्यंजन संधि, और स्वरों से जोड़ होगा तो स्वर संधि। ठीक है, जैसा नाम है वैसी ही इनकी परिभाषा है। आगे देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हो गए हैं? भेद हो जाते हैं 5। इसको कर लीजिए मुख्य 5। ठीक है, और एक और मुख्य का मतलब ये है जिसका हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसका हम बहुत ज्यादा भिन्नता है। पूर्व रूप का मतलब ही है कि पूर्व रूप, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्व रूप का मतलब है पहले जैसा। उसमें कुछ परिवर्तन होता है? नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको मुख्य में नहीं समझते हैं, इसमें परिवर्तन खास नहीं होता। ठीक है, थोड़े से हम नियम समझ लेते हैं कि किस अवस्था में जो है पूर्व जैसे रहा आएगा। ए ओ की अवस्था में रहा, पढ़े भी हो शायद। ठीक है, ए ओ से जब मिलता है तो वहां पे अयादि संधि ना होके पूर्व रूप हो जाता है, पढ़ाए थे। ठीक है, जब पूर्व रूप आएगा तो बता देंगे, इसलिए इसको मुख्य में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, वैसे 6 मान सकते हो, बट मुख्य 5 ही है। पूर्व रूप का मतलब पूर्व रूप। ठीक है, भेद में पहला दीर्घ स्वर संधि।
दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा ज्ञान और पांचवा आयात। अब बात करोगे छठे की, तो फिर यहाँ पे पूर्ण रूप स्वर, ठीक है। अब इनको नाम से देखिए, दीर्घ मतलब बड़ा। इस दीर्घ संधि में हम बड़े बड़े स्वरों का निर्माण करेंगे, ठीक है। छोटा स्वर हमें मिला था, छोटे छोटे स्वर हैं, उनसे हम बड़े बड़े स्वर बनाएंगे। छोटे छोटे स्वर में कौन कौन से थे? छोटे और बड़े के रूप में कितने पढ़ते हैं हम? एक छोटा आ पढ़ते हैं, उसी का बड़ा आ, एक छोटी ई पढ़ते हैं, एक छोटा ऊ, ठीक है, और री। फिर छोटा ए बड़ा ए नहीं पढ़ते, ए आई पढ़ते हैं, ठीक है, री ऋषि, ठीक है। तो इतने को हम दीर्घ बनाएंगे, इसी में हम दीर्घ संधि पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हो गए भेद आपके। तो आइए हम स्वर संधि में पहली संधि चर्चा करेंगे, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। 9th में माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, है ना। उसमें पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र में जब हम बताए थे आई पूर्ण ऋग ए ओम ऐ औच था, उसमें कितने स्वर थे? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, आओ, इतने स्वर थे उसमें, ठीक है। इतने स्वर उसमें आए थे। बाकी व्यंजन अंग आहा को व्यंजन नहीं लिखा, बड़ा आ बड़ी ई उसमें नहीं आया। यही था कि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ पाणिनि ने बना लिया था, दीर्घ संधि का के माध्यम से बन जाएगा, ठीक है। तो जो वर्ण इसमें नहीं है वो हम बनाएंगे, जो है वो भी हम बना लेंगे। तो चलिए देखिए, दीर्घ संधि, इसका सूत्र होता है आकाह, अंकित होगा पुस्तक में आपके, सवर्ण दीर्घ लिखा है क्या? ऐसा पुस्तक में लिखा है, आकाह सवर्ण दीर्घ, ठीक है। देखिए, सवर्ण मतलब होता है समान वर्ण, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और बात करते हैं अक। अगर प्रत्याहार, पिछली कक्षा में हम प्रत्याहार बनाना सिखाए थे 14 माहेश्वर सूत्र में, ठीक है। तो उसमें अक में प्रत्याहार में वर्ण आते हैं आ, ई, उ, री और री, इन्हीं को अक कहते हैं। 2 सूत्र में गिने गए थे, आई उण और रील रिक, यही में अक आ गया, इसलिए अक में 5 वर्ण हैं। इन्हीं वर्णों को हमको क्या करना है कि जब इनके बाद समान वर्ण हो तो बड़ा हो जाता है। कैसे? देखिए, हिंदी में लिख देते हैं, जब अब देखिए वही हम 5 वर्ण लिखेंगे, आ, ई, उ, री, री के बाद समान वर्ण आए तो दोनों के
स्थान पर दीर्घ स्वर बन जाता है। ये समझ में आया? जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा, ये समझ में आया? आ हो या ई हो या ऊ हो या री हो या लरी हो, इनके बाद वही समान वर्ण, जैसे आ के बाद आ आना, ई के बाद ई आना, ऊ के बाद ऊ का होना, री के बाद री का होना और ली के बाद ली का, तो इनके बाद दीर्घ हो जाता है। ठीक है। अब कंडीशन ये है कि इधर छोटा हो इधर बड़ा हो तब भी दीर्घ होगा, इधर छोटा इधर बड़ा तो भी दीर्घ, इधर बड़ा उधर बड़ा तो भी दीर्घ, इधर बड़ा उधर छोटा, मतलब दोनों स्वर समान हो, बनना क्या है? दीर्घ ही बनना है। इसी तरह यही चीज ई में भी लागू हो जाती है। ठीक है कि ई के बाद ई हो तो भी दीर्घ ही होना है, ऊ में भी वही चीज, री में भी वही चीज। हम उदाहरणों के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है। जैसे विद्याधन अर्थी, अर्थी मतलब होता है इच्छुक। ठीक है। विद्या का जो इच्छुक है, यहाँ बड़ा आ है, क्या है यहाँ देख रहे हो? ली है, आधा दा है, या का बड़ा आ और अर्थी का छोटा आ, क्या बन रहा है? विद्यार्थी बन गया। दोनों के देखिए, एक आ इधर भी था एक आ इधर भी था, दोनों को मिलके बड़ा हो गया। निकाले पूरा। चलो दूसरा उदाहरण देख लो। भोजन धन आलय, इधर छोटा आ और इधर बड़ा आ, दोनों का दीर्घ हो जाएगा। भोजन प्लस आलय भोजनालय। ठीक है। और भी देख लो। वो तो सेम हो जाएगा, वो ई का हो जाएगा, है ना। हम अभी आ का देख लेते हैं। चलिए हो गया। अब ई का देख लेते हैं, है ना। ई का देखिए, ई प्लस ई सॉरी बराबर बड़ी। इसका एक उदाहरण देखिए, गिर प्लस ई, यहाँ ई और यहाँ बड़ी, दोनों के जगह पर क्या हो जाएगा? बड़ी। क्या बन जाएगा? गिरीश बन जाएगा। ठीक है। और उदाहरण देख लीजिए। देवी धन इंद्रा, इधर बड़ी ई इधर छोटी, क्या बनेगा? बड़ी बन जाएगा। क्या लिखोगे? केंद्र नहीं करेंगे, है ना। ठीक है।
ये समझ में आ गया। कुल मिला के ई जोड़ना है तो बड़ी। आगे देखिए, याद आ रहा है? चलिए ऊ का देखते हैं। ऊ प्लस ऊ, ठीक है। भान, भान मतलब कौन उदय हो रहा है? भान, सूर्य। भान मतलब होता है सूर्य। तो भानु का ऊ प्लस उदय का ऊ, दोनों मिलकर कह रहे हैं बड़ा ऊ। क्या बन जाएगा? ये नाम में छोटा ऊ था, उसी में हमको बड़ा ऊ कर देना है, ये हो जाता है। दूसरा देखिए, वधुधन उत्सव, छोटा ऊ छोटा ऊ, यहाँ भी बड़ा ऊ। ये भू में छोटा ऊ था, यहीं पे बड़ा ऊ आ जाएगा, वधुत्सव हो जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, देव समझ में आ गया। अब देखिए री का, समझते जाओ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछली कक्षा में पढ़े हो, बस याद आ जाएगा कि हाँ हम पढ़े हैं। ठीक है, री प्लस री, हम छोटी बड़ी नहीं लिख रहे हैं। री और री को जोड़ना है, बराबर बड़ी री होगा। बड़ी री के लिए एक बार और लाइन नीचे जो है रिगार्ड तोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए मातृ। देखिए री की मात्रा जब इस्तेमाल होती है तो केवल मात्रा दिखती है, ऐसी अवस्था में नहीं दिखती। तो ये री की मात्रा है, ठीक है, जो कि ता में लगी है, ठीक है। और इधर ऋणम, ऋण मतलब ब्याज, कर्ज, ठीक है, माता का ऋण। इधर री और इधर री, दोनों का क्या हो जाता है? बड़ा री। शब्द क्या बन जाएगा? अभी ऐसे री थी, अब इसमें बड़ी दीर्घ री होगी तो एक बार ऐसे हो जाएगी। हाँ, इसी अवस्था में बड़ी री ऐसी ही होगी, ठीक है। बड़ी री को ऐसे ही लिखते हैं। मातृ, देर तक पढ़ना है, उच्चारण करिए। मातृणम, 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 राम रम। दीर्घ और छोटे में बड़े में बस इतना ही फर्क है। रम में छोटा रहा है और राम में बड़ा रहा है। मातृ में छोटी री है और मातृ में बड़ी री है, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह पितृणम भी हो जाता है। पितृधन ऋणम, पितृ मतलब पिता, ऋणम मतलब कर्ज। शब्द बन जाएगा शब्द भी वही बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं लिरी का। एक और बच रहा है ना, यही। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो इसको मैं ये बताना चाह रहा था कि इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि लिरी का दीर्घ नहीं होता, लिरी का बड़ा नहीं होता, तो लिरी को हम हटा देते हैं, ठीक है। री तक पढ़ लेना है, री तक दीर्घ होता है, बड़ी लिरी को लिखा ही नहीं जाता, ठीक है। तो इसलिए उसको हम नहीं वो कर पाएंगे। दूसरी संधि क्या है? गुण। गुण तक भी आज हम पढ़ेंगे, है ना, सामान्य चर्चा कर लेंगे। तो
अब आप प्रैक्टिकल सोचिए, अगर हम स्वरों को बनाएंगे तो धीरे धीरे करके सारी संधियां सीख लेंगे। पिछली कक्षा में शायद ऐसे ही हम पढ़ाए भी थे, ठीक है। क्या क्या बना, छोटा था, छोटी थी, छोटा ऊ था, री था, ठीक है। अब हमने दीर्घ संधि में क्या क्या पा लिया, बड़ा भी पा लिया, यानी छोटा बड़ा भी मिल गया, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री। अब अगला क्या पढ़ते हैं, हमने बचपन में क्या पढ़ा है, री के बाद कौन सा स्वर पढ़े हो अभी तक क्या पढ़ते थे, ए पढ़ते थे, इसके बाद आई पढ़ते थे, फिर ओ, फिर औ। 4 बचे हैं, ए बचा है, आई बचा है, ओ बचा है, औ बचा है। अंग को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग। तो स्वर यही है, ये भी स्वर है मगर ये अलग है। मूल स्वर यहीं तक जाएंगे आपके आओ तक। अब हमको इनको बनाना है, ठीक है। इनको हम बनाएंगे तो इसमें 2 संधि छिपी हुई है, ठीक है। जब ए बन जाएगा तब आई बनेगा, और जब ओ बन जाएगा तब औ बनेगा। तो पहले हमको ए बनाना है और बस यही गुण संधि में है, ठीक है। गुण संधि में अगर कहें कि ए ओ को ही गुण कहते हैं, ए ओ को गुण और आई औ को वृद्धि, ठीक है। ए ओ को गुण कहते हैं और आई औ को वृद्धि कहते हैं, ठीक है। इसी परिभाषा लिख लीजिए, सूत्र हो जाएगा। सूत्र अनेक गुणा हो जाता है। हिंदी में हम परिभाषा लिख देते हैं, जब ऐसी कंडीशन होती है आ के बाद का मतलब छोटा हो या बड़ा, ठीक है। आ के बाद आ होना चाहिए। अगर ऑब्लिक में लिखेंगे तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो आ के बाद, ठीक है, ई री, ये हो गए। हमने क्रम से लिखा है, ध्यान देना, बस यही बताएंगे हम। क्रम है ई उ री, आए तो क्रमशः क्या बन जाता है, ए ओ आर बन इसको हम इससे लिख लेते हैं, आ बड़ा आ प्लस ई बड़ी ई बराबर 1, ठीक है। क्रम से जा रहे हैं हम। आ के बाद शू आएगा, अब वही चीज है, तो क्या बनना है, ओ बनना है। यही चीज सेम है, आया बड़ा के बाद क्या है, री, क्या वही बड़ी री, तो क्या हो जाएगा, अर। अब इसी से हम उदाहरण देखेंगे, यानी ये तो कॉमन है, इधर आ होना चाहिए। ये समझ में आया। तीनों में क्या बोला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आ तो इधर ही होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद ई हो, ऊ हो, री हो तो अलग अलग बनेगा। ई के साथ मिलेगा तो ए बनेगा, ऊ के साथ मिलेगा तो ओ बनेगा। इसीलिए बोल रहे इसमें क्या, ठीक है। और आ के बाद री बनेगा तो आर बनेगा। पहला उदाहरण देख लेते हैं, आ के बाद ई। रामाधन ईसा। इधर क्या है, बड़ा आ, इधर क्या है, बड़ी, ठीक है। मतलब इससे नहीं है, इधर आ है इधर ई है। छोटी बड़ी तो हम देख ही लेते हैं, हमने छोटी बड़ी का यही है कि कुछ भी हो, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी हो, चाहे इधर छोटा बड़ा कुछ भी हो, चाहे इधर छोटी बड़ी हो, जो भी हो, स्वर वही होना चाहिए, उसका छोटा बड़ा से खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बनना क्या है, ए बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या शब्द बन जाएगा, प्रोसेस देख लीजिए। इसका बड़ा आ निकलेगा तो क्या बचेगा, इसका जब स्वर निकल जाएगा तो माँ आधा बचेगा। ये पढ़ाए थे, किसी भी आप व्यंजन का स्वर हटा दोगे तो आधा बचेगा, ठीक है। कोई भी स्वर हो, जैसे पा है, अभी इसमें स्वर है, अगर कहो कि इसका स्वर हटा दो तो फिर ऐसा बचेगा, या किसी के साथ रहता है तो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो बात वही है। अब ये रंग, इससे स्वर निकल गया और इसका ई यहाँ आ गया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए। तो अब तो ये आधा बचा, जो ए बनेगा इसमें आ जाएगा, रमे आ गया। इधर का ई भी चला गया था तो अब सह बस बचा था। रमा लक्ष्मी का नाम है तो रमेश कौन हुए, बताइए। रमा लक्ष्मी जी हैं तो उनके स्वामी कौन है, बस। तो आप रमेश का निकाल सकते हैं कि रमेश किसका नाम है, विष्णु, ठीक है जी। अब देखिए देव, देवधन इंद्र, इधर आ है, छोटा बड़ा वही चीज है, इधर ई है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा तो कोई समस्या होती नहीं, बनना यही है। इसका आ चला जाएगा तो ऐसे बनेगा, आगे वही देवेंद्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये समझ में आ गया, ए कैसे बना। अब ओ बना लेते हैं, राइट। ज्ञान, ज्ञान धन उदय। अभी तक ज्ञान धन आदि होता तब क्या बन जाता, ज्ञानादि, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर ऊ से जुड़ रहा है तो अब यहाँ आ है, यहाँ ऊ है। नियम के अनुसार, गुण संधि के नियम है कि क्या होगा, आ ऊ मिला के ओ। आ इसका निकला था, यानी ना में ही ओ आएगा, जो स्वर आएगा वो इधर ही आएगा, क्या बन जाएगा, ज्ञान हो जाए, ठीक है। इसी तरह सूर्योदय बन जाता है, इसी तरह पूर्वोदय बन जाता है, ठीक है। इसी तरह गुरुवोदय बन जाता है, गुरुवोदय जरूर देख लीजिए, गुरु धन उदय, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये ऊ है, ऊ है, देखिए ऊ को निकाल लिए, अब क्या बचा, ठीक है। अब क्या बचा, वो निकल गया गुरु धन उदय। ये तो हम, ये तो दीर्घ में आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये तो दीर्घ बन जाएगा, गुरुदय बन जाएगा। पहले तो आ, हाँ, ये तो दीर्घ बन जाएगा,
चलिए परधन उकारा, वो जो गुरुधन उदय था ये दीर्घ होता है, इसका उ दीर्घ हो गया, ये तो गुरुदय बन जाता है ना, अभी तो नहीं बन रहा था। चलिए परधन उपकारा, परोपकार, आ और उ मिला दिया, परोपकार, ठीक है, परोपकार बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है अर्थ। अब देखिए अर्थ का उदाहरण देखिए, महाधन ऋषि। लिखने का तरीका इसमें थोड़ा सा या पढ़ने का तरीका देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए है क्या, ये बड़ा आ है, इधर क्या है, री है, बनता क्या है, रा हलंत रहेगा, बस इसका ध्यान रखना है। और अगर आपको पिछली कक्षा का याद हो तो हमने बताया था कि जो आधा रा होता है वह नीचे लिखा जाता है कि ऊपर, ऊपर, आधा रा हमेशा ऊपर। जैसे पढ़ो कर्म, पढ़िए कर्म, रा आधा है यानी कर्म, रा ऊपर है, और जो नीचे रा होता है वो हमेशा पूरा होता है। जैसे क्रम, क्रम शब्द है, बताओ इसमें रा दिखता आधा है मगर होता पूरा है, क्रम, और इसमें ठीक है। अब ऊपर वाला रा होता है वो आधा होता है, ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब ये आधा रा है, ठीक है, अब ये बचता है मह, इसका आ चला गया, और अर, तो ये छोटा आ इसमें आएगा, तो ये तो मह हो जाएगा, यहाँ बड़ा आ नहीं होगा, ठीक है। छोटा है तो छोटा आ, अर ही बनेगा तो छोटा आ, रा और सी बचा, यानी आधा रा और सी, इतना बचता है, इसका आधा रा सी। तो इसमें ये हम पहले सी लिख लेते हैं, फिर रा लग जाएगा,